आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अभी तक के प्रसारित सभी वीडियोस आपने देखे होंगे। बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित किताब भी आप पढ़ रहे होंगे और इन वीडियोज़ के माध्यम से बुद्ध का धम्म समझने में आपको आसानी हो रही होंगी। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज का जो यह 78वां जो भाग है बुद्ध और उनके धम्म का जो हम समझ रहे हैं बाबा साहब की किताब के माध्यम से, तो उनमें हम परिवर्तन बुद्ध ने किन किन लोगों में परिवर्तन किया, किस समाज के वो प्रणेता थे यानी लोग थे, और उनके उदाहरण के माध्यम से हमने बहुत से लोगों की धम्म दीक्षाएँ देखी है। आज हम सुनीत की धम्म दीक्षा देखेंगे जो एक भंगी था, है ना, यानी जो एक यानी कचरा उठाने वाला व्यक्ति था जिसकी छाया भी यानी जो अपवित्र माना जाता है। एक व्यक्ति जो गंदगी साफ करता है उस व्यक्ति के बारे में बुद्ध क्या कहते हैं यह हम आज की वीडियोस में देखेंगे। तो राजगृह में सुनीत नाम का एक भंगी रहता था और सुबह की समय में वह रास्ते का सभी कचरा वगैरह जो जमा करके अपने एक गाड़ी में, हाथ गाड़ी जो होती है उसकी वाली, उसमें डाल के वो ले जा रहा था। तो उसने कचरा जमा किया तो उसी समय बुद्ध जो है अपने भिक्षु संघ के साथ में चक्रमण करते हुए वहाँ से जा रहे थे। तो वह सुनीत ने देखा तो सुनीत को लगा रहे तो यहाँ से तो महापुरुष जा रहे हैं, बुद्ध जा रहे हैं, तो उनको मेरा स्पर्श ना हो, मेरे गाड़ी का स्पर्श ना हो, उनको गंदगी का स्पर्श ना हो, मेरे छाया का स्पर्श ना हो। तो वह छटपटाने लगा कि मैं कहाँ छुपूँ। तो उसको छुपने की जगह नहीं मिल रही। तो वो एक यह है, ये क्या बोलते हैं उसको, एक दीवार है, दीवार से वो अपनी गाड़ी सटा दी और वह भी वहाँ पे चिपक गया, यानी बुद्ध को, उसके संग को, उसके छाया भी उनके पास में ना जाए, इस तरह से। तो ये सभी चीज़ें बुद्ध ने देखी। बुद्ध को लगा कि बुद्ध तो महाकारुणिक है, बुद्ध के पास में ऐसे किसी विचार को स्थान ही नहीं है जो व्यक्ति में भेद करता है, व्यक्ति को ऊंच नीच मानता है। ऐसा कोई बुद्ध के विचार, बुद्ध के धम्म में ऐसे विचारों को स्थान नहीं है और बुद्ध ने कभी ऐसे विचारों का महत्व नहीं दिया है। तो वो बुद्ध कहते हैं कि हे सुनीत, तुम ऐसे यह दारिद्रतापूर्ण जीवन क्यों जी रहे हो, किस कारणवश जी रहे हो? क्योंकि व्यक्ति किसी जाति में जन्मता है तो वह कितना भी विद्वान क्यों ना हो, वो कितना भी लायक क्यों ना हो, यह समाज की कुरीतियाँ जो है उसको नालायक समझती है, उसको अस्पृश्य समझती है और उसको कभी यानी आगे बढ़ने का तो चांस ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता कि उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको आगे बढ़ने की संधि दी जाए, है कि नहीं। वह उसका जन्म ही निचले जाति में हुआ है तो उसका काम ही है कि उसका जन्म जो है ना वही उसके लिए घृणास्पद हो गया है। उसका जन्म होना ही उसका पाप हो जाता है अगर वो निचली जाति में जन्म लेता है। यह तो हमने भी देखा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अस्पृश्य जाति में जन्मे, वो भले ही कितने विद्वान क्यों ना बने, लेकिन जब हमने देखा कि वो सयाजी राजा जो बड़ौदा के राजा थे उनके सचिवालय में वह सैन्य सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत थे, फिर भी जो एक वो सवर्ण समाज का जो व्यक्ति था, हालांकि वो चपरासी के पोस्ट पर था, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर एक सैनिक सेक्रेटरी होते हुए भी, है ना, डिफेंस सेक्रेटरी होते हुए भी वह व्यक्ति उनके टेबल पे फाइल फेंक के देता था। तो यानी कितना भी यानी विद्वान हो व्यक्ति, लेकिन उसका जन्म अगर निचले जाति में होता है तो उसको अपमानित ही किया जाता है। तो बाबा साहब को बड़ौदा में रहने के लिए मकान तक नहीं मिला। और इतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर इतने विद्वान होते हुए, प्रकांड पंडित होते हुए भी लोकसभा के 2 चुनावों में भी भारत के लोगों ने उनको चुन के नहीं दिया और वह भी शेड्यूल कास्ट की सीट से खड़े हुए थे बाबा साहब अम्बेडकर। तो यह होती है अस्पृश्यता की दाहकता। तो अस्पृश्यता की दाहकता वो सुनीत को, यानी कोई भी व्यक्ति हो अगर वो निचले जाति में जन्मता है तो उसको उसकी दाहकता उसके मरने तक उसकी ख़त्म नहीं होती। उसको अगर वह कहता है कि अगर वो मर भी जाए ना तो वो मरना अच्छा हो जाता है,
जीने से बेहतर मरना हो जाता है, क्योंकि अगर अस्पृश्य आदमी मरता है तो उसका यानी उसको मुक्ति मिलती है, क्योंकि जो दिन भर का जीना होता है, यानी हर वक्त उसका जो जीना होता है बड़े ही कठिनाइयों से उसको जीना पड़ता है, क्योंकि उसकी छाया तक भी लोग लेना नहीं चाहते, उनकी छाया तक का उनको विडंबना होती है। यानी वो क्या होता है कि पाप होता है, एक अस्पृश्य होता है, यानी छू नहीं सकते, अछूत कहा जाता है ना उनको। तो इस तरह से तो आज तक हमने 20वीं सदी में भी यह देखा, तो 2500 वर्ष बुद्ध की जब स्थिति होंगी तो उस स्थिति में यह अराजकता, यह जाति प्रथा किस स्तर पे हो सकती है, हम उसका अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि अरे सुनीत, तुम इतना दारिद्र्यपूर्ण जीवन क्यों जीते हो, तुम आ जाओ मेरे संग में, आ जाओ मेरे संग में शामिल हो जाओ, तुम्हें निब्बान प्राप्त होगा, तुम्हें एक अच्छा जीवन प्राप्त होगा, तुम अपने खुद में परिवर्तन कर सकोगे, तुम्हें एक ऐसा संग मिलेगा जो तुम्हें व्यक्ति मानेगा। तुम किस जाति में समाज में जन्मे हो इससे कोई सरोकार नहीं है संघ को, लेकिन तुम एक व्यक्ति हो और तुम एक परिवर्तनवादी व्यक्ति हो, परिवर्तन चाहते हो, यही बातें संघ स्वीकृत करता है, संघ मानता है, तुम्हें एक व्यक्ति मानता है, तुम्हें एक समान दर्जा दिया जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आ जाओ, तुम संघ में शामिल हो जाओ। तो वो तो खुशी के मारे उसको खुशी बहुत होती है सुनीत को, कि महान संघ के प्रणेता, महान संघ के मार्गदर्शक बुद्ध जिस संघ में खुद है, उस संघ में अगर वो मुझे शामिल करना चाहते हैं तो ये मेरा क्या है, उत्तम मंगल है। तो ऐसे कर वह बुद्ध के संघ में शामिल होता है ना। तो हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को उसके जन्म के द्वारा समाज जीने योग्य ही नहीं मानता, उसको भी बुद्ध एक व्यक्ति मानते हैं। इतना ही नहीं तो उससे बढ़कर भी है ना एक व्यक्ति, और उससे भी बढ़कर वो व्यक्ति को उसके आचरण के माध्यम से, उसके विचार के माध्यम से परिवर्तन की संधि वह देते हैं। ऐसा यह जो विचार है, ऐसा एक जो भाग है, यानी ऐसा एक महत्वपूर्ण सुनीत का जीवन है। वो एक बहुत बड़ा विद्वान होता है, अपने जीवन में परिवर्तन की जो संधि तथागत ने उसको उपलब्ध करा के दिए है ना। तो कोई भी व्यक्ति उसके अपने जन्म से कमज़ोर नहीं सिद्ध होता। कोई भी व्यक्ति किस स्थिति में जन्मा है, कहाँ जन्मा है, उसके आधार पर उसको कम नहीं आंका जा सकता। उसको एक व्यक्ति के नाते उसको अपने में परिवर्तन करने के लिए, उसको अपने गुणों को बढ़ावा देने के लिए हमें संधि उपलब्ध करानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा परिवर्तन बुद्ध ने किया है और सुनीत को भी अपने धम्म में, अपने संघ में शामिल किया है। ऐसे थे महाकारुणिक। तो सुनीत भी खुश हो गया। सुनीत को भी लगा कि मैं तो दारिद्र्यपूर्ण जीवन जी रहा हूँ, मेरा तो जन्म ही दुखद है कि नहीं। तो मुझे तो व्यक्ति ही नहीं माना जाता, तो क्यों ना मैं संघ में शामिल होकर पवित्र जीवन जी सकूं, है ना। तो पवित्र जीवन जीने के लिए एक यानी जहाँ पे समानता है, जहाँ पे ना जाति है, ना ही विषमता है, ना ही कुछ है, वहाँ पे सिर्फ है समानता और ज्ञान। यानी व्यक्ति को व्यक्ति तो समझा ही जाता है, लेकिन वह और किस तरह से हम में परिवर्तन करें ताकि हम में जो एक दूसरे के प्रति जो क्रोध है, ईर्ष्या है ना, अभिमान है। जैसे हमने पिछले भाग में भी देखा था कि शाक्य पुत्रों ने भी कहा था कि हम में जो अभिमान है वो कैसे जाएगा और हम उपाली को किस तरह से हमसे भी श्रेष्ठ मानेंगे। ऐसा परिवर्तन हर व्यक्ति, हर भिक्षु बुद्ध के संग में करना चाहता है। तो ऐसा महान भिक्षु संघ में सुनीत जो है वो शामिल होता है और एक पवित्र जीवन जीता है और अपने को एक उच्चतर व्यक्ति बनाने के लिए और प्रेरित होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये जो भाग है आपको समझ में आया होगा। सुनीत की धम्म दीक्षा, वो जो भंगी था, और बुद्ध ने किन किन लोगों को धम्म दीक्षाएँ दी है उसका भी एक यह उदाहरण एक मात्र है। और कुछ आपके जो सवाल हो, कुछ बताना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी के वीडियोस, प्रासंगिक के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्र और सह परिवार के साथ में, ताकि उनको भी बुद्ध का धम्म समझने में आसानी हो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि बुद्ध और उनके धम्म का प्रसार प्रचार करने की जो मुहिम है उसमें आप सभी का सहयोग प्राप्त हो सके। आप सभी लोगों के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय। जय भीम।